तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है अपना मोटिवेशनल कट्टा। आज हम डिप्रेशन पर बात करेंगे। ये डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन शरीर की भीतरी और बाहरी दोनों गड़बड़ियों की वजह से हो सकता है। एंडोजेनस डिप्रेशन, जब डिप्रेशन की परेशानी शरीर के भीतरी कारण की वजह से जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामाइन आदि की कमी हो तो इलाज में दवा की जरूरत पड़ती है। यह दवा कितने दिनों तक खानी है, यह काफी हद तक उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। एक्सोजेनस डिप्रेशन, जब डिप्रेशन की वजह बाहरी कारण जैसे कोई नजदीकी मर जाता है, जॉब या बिजनेस में भारी नुकसान हुआ हो तो कई बार काउंसलिंग से ही काम चल जाता है। इसमें मेडिटेशन भी काम करता है। कई लोग हवा पानी बदलने की बात करते हैं, यानी कहीं घुमाकर लाने या घुमाने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को दवा भी लेनी पड़ सकती है। सवाल: बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि डिप्रेशन की दवाओं से बचना चाहिए, उनसे दिमागी हालत खराब हो जाती है या दवाओं पर निर्भरता हमेशा के लिए बन जाती है। सही क्या है? इसमें दवा को दिमाग खराब करने के लिए नहीं, उसे ठीक करने के लिए दी जाती है। यह बीमारी भी दूसरी शारीरिक बीमारियों जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी ही है, इसलिए दवाएं भी उसी तरह दी जाती हैं। यह सोच पहले बन गई थी कि एक बार अगर दिमाग के लिए दवाएं शुरू कर देते हैं तो हमेशा ही लेनी पड़ती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें दवा कब शुरू होगी और कब तक चलेगी, यह भी ठीक किसी शुगर या बीपी के मरीज की तरह तय होता है। अगर डिप्रेशन कम है तो 4-5 महीने में दवा बंद कर देते हैं। अगर परेशानी बड़ी है तो यह साल डेढ़ भी चल सकती है। कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन दोबारा आ जाता है। ऐसे लोगों को दोबारा दवा शुरू करनी पड़ती है। सवाल: क्या डिप्रेशन को कम करने में खानपान भी मददगार हो सकता है? मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से बचे रहने के लिए ब्रेन बूस्टर फूड्स का सेवन करें। ये एंटीऑक्सीडेंट भोजन के पाचन के दौरान बनने वाले खतरनाक केमिकल्स को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं और नई कोशिकाओं को बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। से भरपूर और प्रोटीन युक्त होने चाहिए। हर दिन 2 अखरोट या 8 बादाम रात में भिगोकर लेना चाहिए। बच्चों के लिए इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं। हर दिन 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, सब्जियों में हल्दी की सही मात्रा। अगर दूध पचने में परेशानी ना हो तो 1 गिलास दूध में आधा या 1 चम्मच हल्दी मिलाकर लें। हर दिन 1 या 2 मौसमी ताज़ा फल जैसे अमरूद, 1 प्लेट पपीता, 1 सेब आदि लें। 20 से 30 ग्राम डार्क चॉकलेट लें। दरअसल इसमें ऑक्सीडेटिव पाए जाते हैं जो तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को काबू में करते हैं। माना जाता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो न्यूरोट्रांसमीटर भी कम होने लगते हैं। इसलिए हर दिन सुबह 8 से 11 बजे के बीच में 30 से 40 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठें। इस दौरान जितना हो सके अपना शरीर खुला रखें। अगर विटामिन डी की कमी ज्यादा हो तो सप्लीमेंट्स जरूर लें। विटामिन डी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज सुनडेन बीटी पर जाएं और सर्च में विटामिन डी टाइप करें। जानकारी ऊपर ही मिल जाएगी। सवाल: क्या खुश दिखने वालों को भी डिप्रेशन होता है? खुश रहने वाले अमूमन डिप्रेशन में कम होते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं होती। अगर यह खुशी ऊपरी है, बनावटी है, तो खुश दिखने वाले भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों से कुछ देर बात करने पर ही पता चल जाता है कि वे डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि चेहरे पर खुशी जरूर दिखे, लेकिन बातों से नेगेटिविटी, उदासी झलकती है। साथ ही उनकी रातों की नींद खराब होगी। वे प्रोफेशनल काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। सवाल: किसी को डिप्रेशन है, इसका पता उससे खुद चल सकता है या कोई दूसरा ही बता सकता है? ज्यादातर लोगों को यह पता चल जाता है कि उनके साथ सब कुछ सामान्य नहीं है। उनका रूटीन बदल गया है। उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता।
हाँ, इलाज में वे कई बार कोताही कर सकते हैं। ऐसे में उनके करीबी और दोस्तों की भी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। हाँ, बच्चों के मामलों में पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत होती है। अमूमन बच्चे समझ नहीं पाते कि उनके साथ जो असामान्य हो रहा है वह कोई बीमारी है। सवाल, क्या बच्चे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं? लक्षण क्या है? डिप्रेशन की परेशानी बच्चों में कम देखी जाती है, लेकिन ऐसे मामले होते हैं। खासकर ऐसे बच्चों में जिनके पेरेंट्स आपस में ज्यादा लड़ते हैं। यह लड़ाई अगर हिंसक हो जाए तो स्थिति और बुरी हो सकती है। वहीं जिनके पेरेंट्स अलग अलग रहते हों, उन बच्चों में भी ऐसे मामले देखे जा सकते हैं। दरअसल, ऐसे बच्चों में अपने भविष्य को लेकर चिंता घर कर जाती है। वे डर जाते हैं, चूंकि वे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें किसी एक को चुनना पड़ता है। यह उनके मन पर चोट करता है। लक्षण, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं न लगे। अपने दोस्तों और भाई या बहन से बिना मतलब लड़ाई करें। बहुत ज्यादा उदास रहें। उस खेल से भी मुंह मोड़ लें जो बहुत पसंद था। स्कूल नहीं जाने के बहाने खोजें। अक्सर अकेले में उदास बैठे रहें या रोते रहें। हमेशा कुछ सोचते रहें। सवाल, किस उम्र में डिप्रेशन की परेशानी ज्यादा देखी जाती है? 60 साल यानी रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन की परेशानी ज्यादा देखी जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होती है। उन्हें समाज और परिवार में हर दिन उन्हें अपनी जिंदगी में इतने समझौते करने पड़ते हैं कि कई बार तन्हाई घेर लेती है। सवाल, क्या हर टेंशन डिप्रेशन में बदल सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन या स्ट्रेस या घबराहट सभी को होती है, लेकिन कुछ ही लोगों को डिप्रेशन होता है। हाँ, यह जरूर है कि डिप्रेशन में स्ट्रेस की भूमिका होती है, लेकिन दूसरे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। सवाल, अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है और हिंसक हो जाए तो क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। एक तरह से यह पैनिक अटैक होता है। उसके साथ मारपीट न करें और न ही उकसाने वाली बातें, जैसे इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, यह मेंटल है, पागल है आदि। इससे उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है या वह खुद का ही नुकसान कर सकता है। सवाल, क्या ज्यादा नशा करने वालों को डिप्रेशन होने का चांस ज्यादा होता है? ऐसा जरूर होता है। अल्कोहल या दूसरी नशा की चीजों का सेवन करने से यह हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। इसलिए नशा करने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग डिप्रेशन का मरीज बनने के बाद नशे की लत लगा बैठते हैं।